हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जिससे हमारी वोकैबुलरी तो इंक्रीज़ होगी ही होगी और हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ वाइल, के वक्त। डोंट टॉक वाइल ईटिंग, खाने के वक्त बात मत करो। I'll see you while going, मैं जाते वक्त आपसे मिलूँगा। I'll see you while going, मैं जाते वक्त आपसे मिलूँगा। यहाँ पे जो हम लोग आई यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली ये है आई विल। इसको शॉर्ट करके हमने लिखा है आई विल। हमेशा हम लोग अपने फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, जो काम करेंगे। ठीक है, मैं आपसे मिलूँगा। सो I'll see you while going, मैं जाते वक्त आपसे मिलूँगा। नेवर यूज़ एयरफोन while riding, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल कभी यूज़ मत करो। ये एक किस्म की एडवाइस है जो कि आप अपनी रियल लाइफ में सिचुएशन के हिसाब से अपने फ्रेंड्स को, अपने किसी को भी आप एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ वन इज़ डू नॉट हेजिटेट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलते वक्त कभी हेजिटेट मत करो। यस, ये एक मूल मंत्र है कि आप इंग्लिश बोलते वक्त हेजिटेट मत करिए। अगर आप हेजिटेट करेंगे तो कभी भी नहीं बोल पाएंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आएगी। और एक बात याद रखिए, इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी सेकेंड लैंग्वेज है। जैसे कि एक बच्चा जब बोलना सीखता है तो पहले तुतलाता है, फिर गलत बोलता है, फिर सही बोलता है। उसी तरीके से हमको ये सेकेंड लैंग्वेज ऐसे ही सीखनी है। पहले गलत बोलनी है, फिर सही बोलनी है, फिर एकदम परफेक्ट बोलनी है। बहुत सारे लोग होते हैं वो इस डर से ही नहीं बोलते कि वो गलत हो जाएगा। बट प्लीज़ डोंट हेजिटेट, बोलो एज मच एज यू कैन। अगर तुमको किसी के सामने नहीं बोलना है तो मिरर में देख के बोलो। मिरर में देख के बोलो, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उसको ट्रांसलेट करो। ट्रांसलेट विद द ईजी वर्ड्स, विद ईजी वोकैबुलरी। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी इन माय नेक्स्ट वीडियो हाउ टू डू दिस। वेल, अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट वन इज डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग, डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग, डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग, डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग। आप इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं। I'll see you while going, I'll see you while going, मैं जाते वक्त आपसे मिल लूँगा। ओके। नेवर यूज़ earphones while riding, while driving, प्लीज़ नेवर यूज़ earphones while riding your bike। ये एडवाइस है। प्लीज़ नेवर यूज़ योर earphones while riding। ये एक आप रिक्वेस्ट है। एज अ रिक्वेस्ट, एज एडवाइस, ये आपके टोन पे डिपेंड करता है। ओके। Do not hesitate while speaking English. This is what I'm saying to you. ये मैं आपसे कह रही हूँ। Okay. Next one is for a while, थोड़ी देर के लिए। Wait for a while, थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करो। Wait for a while, थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करो। Give me your mobile for a while, मुझे थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दो। Give me your mobile for a while, मुझे थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दो। Be silent for a while, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। Be silent for a while, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। और अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कुछ बात कर रहे होते हैं और कोई अनाउंसमेंट होने लगता है या फिर हम लोग को कोई बुलाने लगता है, तो हम लोग अपने कलीग से या फिर अपने फ्रेंड से कहना पड़ता है प्लीज़ बी साइलेंट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, देखो मैं सुनने दो क्या हो रहा है। ओके। हैव पेशेंस फॉर अ वाइल, यहाँ पे देखिए ये पेशेंस है, पेशेंट्स नहीं। पेशेंट मतलब बीमार आदमी, मतलब कि मरीज़। पेशेंस मतलब धीरज, धैर्य। ठीक है। हैव पेशेंस फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए धैर्य रखो, मतलब कि थोड़ी देर के लिए सुकून रखो। ठीक है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। हम लोग इसको डायरेक्टली भी कह सकते हैं हैव पेशेंस, और हम लोग कह सकते हैं हैव पेशेंस फॉर अ वाइल। फिर से इसको देख लेते हैं।
Wait for a while. Wait for a while. Give me your mobile for a while. Be silent for a while. Have patience for a while. Next one is in a while. थोड़ी देर में. अभी हमने देखा था, सबसे पहले हमने देखा while के वक्त, फिर हमने देखा for a while थोड़ी देर के लिए. अब हम देख रहे हैं in a while थोड़ी देर में. ठीक है, ये थोड़े थोड़े से डिफरेंस है और आप इनको अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं. ये मैंने एक साथ इसलिए बताया है ताकि आप इन सब में डिफरेंस कर सकें कि क्या किसके लिए यूज़ होता है. इन अ वाइल थोड़ी देर में, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए. इन अ वाइल थोड़ी देर में. आई विल सी यू इन अ वाइल. मैं फॉर इन अ वाइल, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूँगा. आई विल सी यू इन अ वाइल. मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूँगा. ओके. आई विल कम इन अ वाइल. मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा. अभी जैसे मैंने बताया था, विल हमारा फ्यूचर के लिए यूज़ होता है. आऊँगा, मिलूँगा. ठीक है. दे विल लीव फॉर स्कूल इन अ वाइल. वो लोग थोड़ी देर में स्कूल के लिए निकलेंगे. स्कूल के लिए निकलेंगे. अब यहाँ दे की जगह पे हम लोग ही भी यूज़ कर सकते हैं, शी भी यूज़ कर सकते हैं, किसी का नाम भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. जैसे कि सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं हम, यहाँ पे स्कूल का नाम, स्कूल की जगह पे भी कुछ भी कर सकते हैं. कोई भी जगह का नाम यूज़ कर सकते हैं. दे विल लीव फॉर स्कूल इन अ वाइल. वो लोग थोड़ी देर में स्कूल के लिए निकलेंगे. हम कर सकते हैं ही विल लीव फॉर स्कूल इन अ वाइल. वो स्कूल के लिए थोड़ी देर में निकलेगा. शी विल लीव फॉर स्कूल इन अ वाइल. वो थोड़ी देर में स्कूल के लिए निकलेगी. राम विल लीव फॉर एयरपोर्ट इन अ वाइल. वो एयरपोर्ट के लिए वो एयरपोर्ट के लिए थोड़ी देर में निकलेगा. तो हम इस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से एक ही सेंटेंस को बहुत ज़्यादा जगह यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ वी शैल हैव फूड इन अ वाइल. हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे. वी शैल हैव फूड फॉर अ वाइल. हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे. फिर से देख लेते हैं. आई विल सी यू इन अ वाइल. आई विल सी यू इन अ वाइल. मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूँगा. आई विल सी यू इन अ वाइल. आई विल कम इन अ वाइल. आई विल कम इन अ वाइल. आई विल कम इन अ वाइल. मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा. दे विल लीव फॉर स्कूल इन अ वाइल. वो थोड़ी देर में स्कूल के लिए निकलेंगे. वी शैल हैव फूड इन अ वाइल. वी शैल हैव फूड इन अ वाइल. हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे. मतलब अभी हम खाना नहीं खाएंगे, हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे. वी शैल हैव फूड इन अ वाइल. ओके. तो ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंसेस जो मैंने आपके साथ शेयर करे. Please, if you like my videos, please like it, share it, and please do not forget to subscribe it. Till then, take care.